हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 22 से लेके 28 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर मैं डेली अपनी रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो गो एंड चेक देयर डेलीज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गो, दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर यू। कहीं ना कहीं आर्केंजल माइकल इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में ना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, ये कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है कि लोगों के साथ एक्सप्रेस करना, बातचीत करना, या कोई सोल्यूशन लेके आना, या गुड न्यूज आना। ओके, बट कहीं ना कहीं अनक्लियर हो। ओके, दैट्स व्हाई यू स्टक। मे भी शायद ये स्टक हो सकता है किसी भी मामलों को लेके। ओके, आपके अर्थी मामलों को लेके, लव को लेके, फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके यू आर स्टक। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर ना कहीं अभी फिलहाल आप लोगों की लाइफ में प्योरिटी, पीस लेके आ रहे हैं, ताकि क्लियर कर रहे हैं आपकी उस स्टकनेस वाली एनर्जी को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि अभी जैसे कि दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग स्टक हो किसी भी मामलों को लेके, तो यूनिवर्स यहाँ पर पीस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल आ सको। ओके, बाहर निकल आ सको एंड एक पीसफुली नई शुरुआत कर सको अपने इस आर्थिक मामलों को लेके। ओके, अनक्लियर हो गाइस, तो दैट इज योर हायर मैसेजेस फॉर यू। एरी, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज वर्गोस, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एनर्जी क्लियर हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। जिस भी एरिया में अपना स्टक हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो यूनिवर्स जस्ट प्योर कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ताकि आप पीसफुली इजीली लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दैट इज योर हायर मैसेजेस वर्गोस। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। What's the message for you, Virgos? Oh, see, justice. Okay, मे बी शायद लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ना मे बी शायद रेस्टिंग पीरियड में हो, मे बी शायद कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पीरियड में। जैसे होता ना कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो उसी टाइप से आप ना कहीं अभी ना प्रिपरेशन पीरियड में हो, ताकि लाइफ आपको जस्टिस दे। ओके, सी सिक्स ऑफ कप, पास के मामलों को लेके, कोई भी पास के मामले हो सकते हैं, ये लव, मनी, करियर, कुछ ऐसे मामले। तो दैट्स वाई यहाँ पर यू आर स्टक, अनक्लियर हो, तो यूनिवर्स आपको पीस दे रहे हैं इस हफ्ते। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, द टावर का सडन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, जैसे कि आप कहीं ना कहीं स्टकनेस हो किसी भी मामलों को लेकर, देयर अ सडन चेंज, टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। गेट रेडी, थिंग आर अबाउट टू गेट शेकन अप। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो आपके अनहेल्दी सिचुएशन थी, अनहेल्दी वरी था, नेगेटिविटी थी, तो वो सडनली आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं पास के कोई मामलों को लेके। ओके, कोई भी हो सकता है ये, जैसे कि जॉब में अनहेल्दी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जॉब था और आपने पहले एफर्ट डाले थे, तो मे बी शायद आपको सडनली कोई गुड न्यूज़ आ जाए और सडनली आप अपने जॉब चेंज कर लो। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है, दिस द बिग, ओके, मेजर है।
लेट्स सी व्हाई द थर्ड इज हियर फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर सडनली वो प्रॉब्लम खत्म होके देयर द पीस आ रहा है। ओके, क्योंकि प्योरिटी का कार्ड है। सेल्फ वर्थ या कहीं ना कहीं सी, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, मे बी शायद आप अपनी लाइफ में फोकस थे कि मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, पीस आए, या फिर एक अपॉर्चुनिटी आए, या फिर जस्ट लाइक डिसअपॉइंटमेंट था पहले कहीं ना कहीं, जो भी आप एफर्ट डाले थे मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, या फिर अपने आप में आप स्टकनेस थे। दिस इज अ सेल्फ वर्थ का कार्ड है। अपने आप में कहीं डाउट कर रहे थे, जो भी ऐसे डाउट वाले सिचुएशन से गुजर रहे थे, द सडन चेंज फुल ऑन, वो डाउट वाली परिस्थिति ना खत्म होके कॉन्फिडेंट आ रहा है कि ताकि आप अपने हर एक मामलों को फेस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट था, लॉसेस हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते थे, तो देयर इज अ चेंज। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज हो रहा है गाइस, या अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर आपके अर्थली मैटर में चेंजेस लेके आ रहे हो, ताकि ये भी कोई भी पास के मामले हो सकते हैं। ओके, नॉट करंटली, पास के मामले में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, फोर ऑफ पेंटिकल, सी यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंजेस आए तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल होना। ओके, आपके अर्थली मैट, जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखता है उसको लेके, फोर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो, स्टेबल हो, घर पे मे भी शायद कुछ लोग घर से काम करते हो, वहाँ पर स्टेबल हो। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल होना। ओके, यहाँ पर सडन कोई ना कोई रिजल्ट आ गया, सडन चेंजेस हो गए, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देर इज द कंफर्टेबल। जो भी आप बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, नो, जस्ट लाइक आई एम कंफर्टेबल, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी कंफर्टेबल इसलिए होना चाहते हो क्योंकि एक वजह से यहाँ पर है, मे भी शायद आप लोग ना देयर इज चेंज हुआ है, दैट्स वाई, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं मून की एनर्जी है, जिस भी वजह से अर्थली मैटर की वजह से आपके अप्स एंड डाउन चल रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, वरीड हो रहे थे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे, देयर इज अ चेंज, चेंज आ रहा है। एंड सी, चेंज आते हुए कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो रहे हो। ओके, सिक्योर हो रहे हो अपने आप में, सिक्योर हो रहे हो कहीं ना कहीं, सी दिस इज द रोज एंड दिस इज देयर सोलर प्लेक्सस चक्रा। कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है, जो भी आपकी कंफ्यूजिंग थी पास्ट के मामलों को लेके, या फिर कोई भी ऐसे डार्क पीरियड चल रहे थे तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो दैट्स वाई आप यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। ओके, मे बी शायद किसी के लाइफ में अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा स्टकनेस चल रहा था। ओके, कि मैं अपने गोल को कैसे मैनिफेस्ट करूँ, तो कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए यू आर कंफर्टेबल है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी वर्गोस, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कंफर्टेबल इसलिए हो क्योंकि मे बी आपको ना कोई नेगेटिव साइकिल ख़त्म हुई है घरेलू मामले में, या फिर लव वाइज, या फिर किसी भी मामले वाइज। ओके, नेगेटिव साइकिल खत्म हुई है, तो इसीलिए आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो। और किसी के लिए हो सकता है कि उनके ड्रीम मैनिफेस्ट हुए। ओके, ड्रीम फुलफिलमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। ओके, एंड दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द वीक। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना अपने अर्थली मैटर के प्रति, या फिर बहुत ज़्यादा इनर तौर पे बहुत ज़्यादा सोचना। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस तो आ गए हो। ओके, बट कहीं ना कहीं वो अपनी ही करते हो वर्गोस, क्योंकि इन दिस डेक हियर इज द सी, चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, बट मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना अपने आप में बोलते हैं कि नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, राइट करता हूँ बोल के। ओके, तो कहीं ना कहीं वैसी सोच मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास में चॉइसेस हैं तो चूज कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि दिस इज द फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्योंकि आपके लाइफ में ना यहाँ पर कोई ना कोई
वफादार फ्रेंड है, दोस्त है जो आपको गाइड करे, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप सुन नहीं रहे हो उनकी, तो सुनिएगा गाइस। ओके, जो भी आपके दोस्त है ना बहुत लॉयल है, जो आपके भला चाहते हैं, तो उनकी बात सुनिएगा। ओके, अपनी आप की मत कीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद आप अपनी आप की करो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो जाए। तो अगर कोई दोस्त आपको राय देता है तो सुन लीजिएगा। 5 of swords is all about that 5 is always change, okay, बट चेंज तो है, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, सी कहीं ना कहीं चेंज तो है, क्योंकि आप लोग प्लेफुलनेस, ओके, डे टू डे लाइफ में इजी वे से लाइफ में आगे जाना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में काम करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बट कहीं ना बहुत ज़्यादा सोच आ रही मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक डाउट करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं अपने गोल को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक दिस। अगर ऐसी सिचुएशन है ना गाइस, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड है जो बहुत लॉयल है, तो उनके साथ शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो सके। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँगा कि नहीं हूँगा, अपने सक्सेस पहुँचूंगा कि नहीं, जो होता है ना हाई लेवल पे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अप लेवल तक पहुँचना है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो। ओके, तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि 5 इज हियर, तो चेंज हो जाएगा। सो फोकस होइएगा अपने दोस्त की बातों को सुनने के लिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, एंड प्लेफुलनेस करते करते लाइफ में आगे बढ़ सको। तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस की, क्योंकि यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ आपके लाइफ में पास के मामलों को लेके चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंज हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं ओल्ड नेगेटिव जो नेगेटिव पार्ट था ना वो खत्म हो रहे हो। ओके, यहाँ पर सडनली मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में वो खत्म हो रहे हो, तो इसीलिए आप कंफर्टेबल हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने आप में ही कि मैं हाई लेवल तक पहुंचूं, या फिर बिजनेस ग्रोथ करूं, या फिर सिक्योर लाइफ बनाऊं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ पर ना अभी तक कोई ऑफर नहीं देख रही, मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सडन चेंजेस देख रही हूँ, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा माइंड में प्रॉब्लम चल रही है। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ना यू स्टक, यूनिवर्स इस हफ्ते ना आपको पीस दे रहे हैं, प्योरिटी दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन में सी 5 ऑफ कप का कार्ड है। तो 5, जैसे कि मैंने पहले कहा, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस लॉसेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, आपने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं सैड हो। ओके, बट जो आपके पास में नहीं है ना, आप उसी के लिए सोचते रहते हो, जो आपके पास में है उसके बारे में आप सोच नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 कप है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, जो भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा आजू बाजू झांक के देखिए कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर ना जो आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है उसी में फोकस करें, जो आपके पास में है उसको देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ओके, बट हिडन पोर्शन में जो भी आपके लाइफ में ये लॉसेस हुए हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, आई फील देयर इज द चेंज। ओके, listening, just like a listening, and just like a high priestess का कार्ड है। ओके, एंड here is the 2 + 3 is 5 also। सी जो भी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हफ्ते का आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर भी स्टक हो वहाँ से आपको चेंजेस आ रहे हैं, पीस आ रहा है। ओके, दैट्स वाई ये भी यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में भी आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट थे, लॉस हो गया था, सिंगल थे, तो उसमें भी चेंजेस आ रहा है। ओके, तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली, तो अपने इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो लोगों की भी सुनिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। बट हिडन पोर्शन में भी आपके ना लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था वहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर कोई गुड न्यूज़ आ रही है। तो हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में कंप्लीशन है, चेंजेस है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में ब्लेसिंग। ओके, सी आई टोल्ड यू ना, यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये
दिस इज द ओवरऑल एनर्जी गाइस, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टकनेस है, यूनिवर्स आपको पीस देना चाहता है, रिलैक्स करवाना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, तो इसीलिए आउटकम में यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है, ओके। ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, यू नो जो भी आप अपने अर्थली मैटर में मायने रखते हैं ना, वो आपको मिल रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हैं, ओके। तो गाइस रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। अबंडेंट, अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस, मनी, ओके, यूनिवर्स दे रही है आपको। क्योंकि मैं भी शायद आप लोग बहुत टाइम से ना स्टकनेस हो या फिर आपको मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो नाउ ये हफ्ता है चेंजेस का, ये हफ्ता है मूवमेंट का, ये हफ्ता है आपके लाइफ में ब्लेसिंग का, ओके। सी द साइकिल इज कंप्लीशन। 7 + 3 is 10. 10 is all about completion, ओके। तो आउटकम में भी आपकी जो नेगेटिव साइकिल थी ना, वो खत्म होके यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे कि मनी वाइज आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, आप सर्वाइव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मनी को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स में उससे भी अच्छा जॉब दे रहे हैं जहाँ पर कि बेटर मनी हो, ओके। तो वो साइकिल ख़त्म होके आप लोगों की लाइफ में एक नया साइकिल चालू हो रहा है, जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ओके वर्गोस। वाओ, ये साइकिल कुछ भी हो सकता है गाइस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अर्थली मैटर में आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल थी वो खत्म होके यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि आप अपने एक नए साइकिल में एंटर कर सको, ओके। जस्ट लाइक मैं अगर ये लव वाइज भी बोलूँ तो सी लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में सिंगल थे और आप मिंगल होना चाहते तो भी वो जो सैडनेस वाला साइकिल था वो खत्म होके अभी मिंगल होने का टाइम आ गया, जस्ट लाइक, ओके। और अगर रीयूनियन भी होना चाहते थे, ओके, और आप लोग ने ट्राई किया था कि नहीं मुझे इन्हीं पर्सन के साथ में रीयूनियन होना, और आपने ट्राई किया था तो भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको रीयूनियन होने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप फिर से अपनी लव लाइफ साइकिल को बिगिनिंग कर सको, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो आउटकम में किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग है, ताकि आप नेगेटिव साइकिल की एंडिंग है, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सको, ओके। वाओ। और कुछ लोग ना अगर ऑफर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आउटकम में ऑफर भी आ रहा है, ओके। इस हफ्ते ऑफर भी आ रहा है, ताकि आप वो ऑफर लेके एक नया साइकिल स्टार्ट कर सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप का कार्ड है। तो 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, डिसीजन लेके मूव ऑन होने के लिए, अदरवाइज लवर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए सॉलिड कनेक्शन बन रहा है, okay. And see page of wand, see this is your overall energy. Page of wand is all about guys blessing, just like a passionate blessing, okay. Passionate है कि क्योंकि आपके पास में ऑफर आ गया, सपोर्ट आ गया, तो यू आर पैशनेट, ओके। नहीं मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है, मुझे लाइफ में मूवमेंट चाहिए, मुझे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आना है, मुझे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लाना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना, जस्ट लाइक द पैशनेट एनर्जी, ओके। एंड सी हायरोफेंट का कार्ड है। तो हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी अपने ना ये जो तीनों कार्ड है ना, ओवरऑल एनर्जी है पूरे हफ्ते के लिए, और ये है जो डीपर मीनिंग, ओके। तो पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं आप फेथ रखे हो कि मेरी लाइफ में मैं चेंजेस लेके आ जाऊंगा, मेरी लाइफ में मैं एक नई शुरुआत कर लूँगा, मेरी लाइफ में मैं चॉइसेस लेके आ जाऊँगा, मेरी लाइफ में मैं रिलेशनशिप में कमिटेड हो जाऊँगा, शादी कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस। पूरे हफ्ते आप कहीं ना कहीं चेंज लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं पैशनेट हो रहे हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना लव वाइज मैं बोलूँ तो लव वाइज सॉलिड है, क्योंकि कमिटमेंट हो रहा है लव वाइज, और किसी के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, किसी के लाइफ में प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। कुछ लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनर भी ढूंढते तो पार्टनर भी मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, किसी भी उसमें हम चेंजेस चाहिए, और मैं अपनी लाइफ में ये टारगेट को पूरा करके रहूँगा, ओके। अपनी लाइफ में इमोशनली मुझे हैप्पी रहना है, बैलेंस करना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, जस्ट लाइक दिस। तो इसीलिए आप चेंज लेके आने के लिए पैशनेट हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जुनून है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना है, पीस लेके आना है, अपने इस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना है बोलते, ओके। दिस टू मैनी कार्ड गाइस,
Why this overall energy is, maybe शायद dealing with Taurus also, okay? अगर साइन वाइज देखा जाए तो Deceit, okay. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये सारे कार्ड इसलिए यहाँ पर है, जैसे कि मैंने लव के लिए बोला, ओके? तो लव के लिए क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीट, मे भी शायद हो सकता है कि गैस आप लोगों के लाइफ में धोखा मिला है, लव में चीट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं आपने धोखा दिया या फिर सामने वाले ने धोखा दिया है। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है चेंजेस लेके आना चाहते हो, मतलब कि लव ही पूरा चेंज करना चाहते हो ताकि आप अपने फ्रेश तरीके से लव वाइज स्टार्ट कर सको। अदरवाइज आई फील सो विशिंग, okay, let's see why this deceit card is here for you Virgos। क्यों ये कार्ड यहाँ पर है? ये धोखा किसने दिया, आपने दिया या फिर लोगों ने आपको दिया है? ऑनेस्टी, या आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप अपने ऑनेस्टी में मार खा गए हो, लोगों ने आपको यहाँ पर धोखा दिया है, ओके? क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ऑनेस्टी, में भी शायद आप लोग ईमानदार हो या फिर कहीं ना कहीं ट्रूथ का सही का साथ देते हो, तो इसीलिए लोग आपको यूज करके जा रहे हैं शायद, ओके? दैट्स वाई यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, ओके? तो दैट्स वाई आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ में लोगों के साथ में बैलेंस करके चलना है, या फिर सही लोगों के साथ में डील करना है, या फिर कहीं ना कहीं सोच समझ के लोगों के साथ में फ्रेंडशिप बनानी है, जस्ट लाइक दिस, ओके? तो दैट्स वाई डिसीट का कार्ड इज हियर। मे बी शायद आप लोग ना वर्गोस इतने ईमानदार हो कि लोग आपका फायदा उठा के चले जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। अदरवाइज मैं अगर लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में धोखा हुआ है, तो इसीलिए आप स्टक थे। नाउ उस स्टकनेस में से आप राइज अप हो रहे हो, ओके? लव वाइज तो दैट्स वाई यहाँ पर चेंजेस लेके आ रहे हो, पैशनेट हो एंड जस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके? वाओ, okay, let's see what's the guidance for you Virgos। What's the guidance for Virgos? What's the guidance for Virgos? ये हफ्ता है आपकी लाइफ में फुल ऑन चेंजेस का, ओके Virgos? The cycle is difficult, difficult period is completion, okay? ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके। एंड सी दिस इज योर गाइडेंस, गोरिल्ला का कार्ड है, ओके? टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप अपनी करते हो, लोगों की नहीं सुनते, ओके? थोड़ा सुना कीजिए, ओके? स्पेशली फैमिली मेम्बर्स लोगों की, ताकि फैमिली मेम्बर्स लोग ना गाइस कभी बुरा नहीं चाहेंगे, राइट? आप में भी शायद लोगों पे भरोसा ज़्यादा करते, फैमिली पे नहीं करते, तो ये हफ्ता फैमिली की बातें सुन लीजिएगा ताकि आपका फायदा हो, ओके? किसी किसी के लिए गाइडेंस है, एंड किसी के लिए गाइडेंस है एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रैदर देन फाइटिंग टू चेंज इट, ओके? कहीं ना कहीं किसी के लिए ये बोला गया, जैसी आपकी परिस्थिति चल रही है ना वैसे एक्सेप्ट कीजिए, ओके? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, ओके? तो जस्ट पुश करने की वजह इजी वे से लाइफ में आगे बढ़िए, ओके? And next card है unicorn, and unicorn is this unicorn is all about guys action, okay? Indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression, okay? Indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression। and कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसमें एक्शन ले लीजिएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एक्शन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके? तो ये तीनों कार्ड में आपको गाइडेंस यही यूनिवर्स देना चाहते हैं कि अपने लोगों से ज़्यादा अपनी फैमिली की सुनिए ताकि आपको बेनिफिट हो, ओके? और अपने सिचुएशन को जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, पुश मत कीजिए, एफर्ट डालें, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके? और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो गेट इन एक्शन लीजिए ताकि आप मूवमेंट हो सके, ओके वर्गोस? ओके, आज का क्वेश्चन वर्गोस, आज का क्वेश्चन,
वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए है आस्क योर एंजल। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, थोड़ी देर यूनिवर्स से कनेक्ट होइए अपने आप में। ओके, ताकि और देखिए कि आपके इनर गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अपने आप पे ध्यान दीजिएगा। एंड इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी लिसन टू योर इंट्यूशन। कहाँ पर था या लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, ये हफ्ता आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर सारे सवाल के जवाब है, तो अपने ऊपर कनेक्ट होइएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो सही है तो ओके फाइन। अगर आपको 1% के भी डाउट होता है अपने सवाल के प्रति, तो मे भी शायद ना हो आपके जो भी सवाल पूछा है उसमें यस और नो में बोलो तो नो, डाउट करते हो तो नो, और अगर आपको फुल ऑन बिलीव है तो यस है। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन में भी शायद पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एक ही डायरेक्शन में पुश करते करते में भी शायद आपको रास्ता ना दिखे। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन अपनाइए। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी लाइफ में ना जॉब नहीं है, मे बी शायद एक ही जॉब में आप ट्राई करते करते आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल जॉब ट्राई कीजिए ताकि आपको कहीं ना कहीं से ऑप्शंस मिले। ओके, जैसे कि आप कुछ लोग होता है ना कि एक ही जॉब ट्राई करके छोड़ देते हैं। एटलीस्ट 10, 20, 30 जितना भी हो सके ट्राई कीजिए ताकि आपके पास में अपॉर्चुनिटी की कमी ना हो और कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, एक रास्ता नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन अपनाएंगे ताकि आपके काम बने। अगर मैं ये लव के लिए बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, किसी का ब्रेकअप हो गया है या फिर थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो कुछ लोग होता है ना फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। ओके, एक ही चीज करते करते में भी शायद उनको कोई रिप्लाई नहीं है। कुछ डिफरेंट कीजिए, मैसेजेस कीजिए, वीडियो चैटिंग कीजिए, गिफ्ट भेजिए, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाता है, राइट। उसी तरीके से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा पूरे हो जाएंगे। ओके, सो बिलीव, ट्रस्ट। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप बोलोगे जॉब मिलेगा, यस मिलेगा कुछ ही हफ्तों में। घर बनेगा, यस बनेगा कुछ ही हफ्तों में। शादी होगी, यस होगी कुछ ही हफ्तों में। दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, कुछ ही हफ्तों में आपने जो भी सवाल पूछा वो आपको बनता हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट होइए अपने आप से। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, अगर आपको बिलीव है कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यस और नो में बोलो तो यस, अपॉर्चुनिटीज दिए, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हर चीज के लिए, तो एक्सेप्ट कीजिए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे ड्रीम मैनिफेस्ट होने चालू हो जाएंगे। ओके, यह वर्गोस, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में चेंजेस का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में द साइकिल क्लोजिंग का, नेगेटिव साइकिल, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, या वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।